नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन के बारे में, क्योंकि करनाल की अगर बात करें जहां पर किसान मौजूद है, वो मिनी सेक्रेटरिएट की ओर बढ़ रहे थे और प्रशासन और किसान फिलहाल उनके बीच में टकराव की स्थिति बन गई थी। दरअसल किसान जब प्रशासन से बात करने लगे और वो जो बातचीत नाकाम रही, उसके बाद वो मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोक दिया गया नमस्ते चौक पर, लेकिन उसके बावजूद हजारों जो किसान हैं वो पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें और राकेश टिकैत समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। अनाज मंडी से करनाल शहर की ओर निकले किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद शर्मा। शरद, आप वहीं पर मौजूद हैं। हम सुबह से देख रहे थे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद थी। इससे पहले भी क्या कुछ हुआ हमने देखा। फिलहाल क्या हालात हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभी क्या हालात हैं, अगर आप दर्शकों को बता सकें। सोहित, मैं अपडेट दे दूं कि किसान जो अपनी मंजिल लेके चले थे वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। लघु सचिवालय जहां तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारी की, मान मनोबल भी की, लेकिन किसान नहीं रुके। आखिरकार जब मिनी सचिवालय तक वो पहुंच रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब जो है मिनी सचिवालय के ठीक सामने किसान पहुंच गए हैं और यहीं पर धरना चल रहा है। आपने अभी योगेंद्र यादव की बात की, तो योगेंद्र यादव को भी पुलिस ने छोड़ दिया है और यहाँ जितने भी किसान हैं इनके बीच में योगेंद्र यादव भी आते हैं। तो अब जो है ये देखना है कि किसानों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि घेर तो लिया है किसान जो ठान के चले थे और पुलिस ने ये भी कहा था कि किसी सूरत आसपास नहीं आने दिया जाएगा, घेराव नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की आज सारी कार्यक्रम जो थी, या ये कहें कि कोशिश थी किसानों को रोकने की, वो सब नाकाम हुई है। और इस समय जो है जो मिनी सेक्रेटरिएट है जहाँ उनको पहुंचना था, वहाँ पहुंच गए हैं, वहाँ बैठ गए हैं। और अब ये देखना है कि क्या ये धरना होगा, क्या ये यहाँ पर धरने पर ही बैठ गए हैं या फिर एक सांकेतिक धरना करके कुछ देर में यहाँ से उठेंगे, ये देखना होगा। लेकिन किसानों ने अपनी मंजिल जो है जो करने चले थे वो उन्होंने पूरी कर ली है। मिनी सचिवालय पर वो पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल मिनी सचिवालय जरूर पहुंच गए। शरद, ये भी जानना पड़ेगा लेकिन आसानी से पहुंच पाए, क्योंकि न केवल उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, नेताओं को हिरासत में लिया गया था और वाटर कैनन भी चलाई गई थी, कई जगह रोका भी गया था। लेकिन सोहित, हमें ये भी मानना होगा कि आज पुलिस का जो रवैया था या पुलिस का जो आचार व्यवहार था वो कुछ नरम था, क्योंकि पिछली बार पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की थी उसकी वजह से ही आज ये दिन पड़ रहे हैं कि कितने बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने महापंचायत की और करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए वो आ गए। तो इसलिए पुलिस ने पहले बातचीत की, प्रशासन ने पहले बातचीत की, लेकिन फिर जब किसान नहीं माने तो बीच बीच में रोकने की कोशिश भी की। लेकिन ये प्रयास जो थे वो उतने कठोर नजर नहीं आए जितने पहले हमने सख्ती देखी है। शायद पुलिस ने कुछ किसान घेराव करके वापस चले जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती पुलिस की तरफ से नहीं दिखी। और आखिरकार किसान जो थे जो मिनी सचिवालय घेरने, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इलाके के अंदर मिनी सेक्रेटरिएट को या सेक्रेटरिएट को घेरने के लिए जो निकले थे वो पहुंच गए हैं। बस अब ये देखना है कि जो धरना अब मिनी सचिवालय के सामने शुरू हो गया है, करनाल शहर के अंदर शुरू हो गया है, क्या ये सांकेतिक है या कुछ देर में ये धरना खत्म हो जाएगा, पहले उम्मीद की होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो वहीं पर बने रहें। क्या कुछ आप सुन रहे हैं? क्या अभी नेता उनके वापस से बात करें, क्योंकि उनकी मांगे कई सारी हैं और उसी मांगों पर आज भी उन्होंने एक बार फिर से कहा कि ये सारी मांगे मानी जानी चाहिए। जो आप ये भी कह रहे हैं शरद, जो पुलिस नरम नजर आ रही है, वो पिछली बार के जो घटना हुआ उसके बाद से ये हालात देखने मिल रहे हैं, जो उनकी नरमी नजर आ रही है। लेकिन वो भी उनकी एक अहम मांग है कि किस तरह से जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या किसान अभी इन्हीं मांगों के साथ वहां पर बैठने की विचार करें? आप क्या सुन रहे हैं? मैं जानता हूं जल्दबाजी होगी, लेकिन आप क्या सुन रहे हैं अभी फिलहाल कि क्या किसानों का अगला कदम हो सकता है? सोहित, सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों और हरियाणा सरकार के बीच में आ गया है वो आयुष सिन्हा ही है, वो एसडीएम ही है, वो पूर्व एसडीएम ही है, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। वो किसानों का
सर फोड़ देने की बात कर रहे थे। तो इसी मुद्दे पर किसानों की आज बातचीत जो हुई थी, तो किसान चाहते असल में ये है सोहित कि जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन जो अफसर जिसने सर फोड़ने की बात की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का ये भी कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद उनके एक साथी किसान की मौत हो गई और उसको जो है 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, घर में किसी एक शख्स को नौकरी दी जाए। तो ये मांगे जो है चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आयुष सिन्हा का ही है, उन्हीं का ही है जो सर फोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन उस पर जो है प्रशासन जो है वो तैयार नहीं हुआ। उनका ये कहना था प्रशासन का बातचीत में, 1 महीने की जांच जो है 1 महीने का समय दीजिए, जांच कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि वाकई दोष है या नहीं है, क्योंकि प्रशासन ये मानता है कि उन्होंने गलत नियत से कोई आदेश नहीं दिया होगा, उन्होंने अपनी ड्यूटी करते ही आदेश दिया होगा कि ड्यूटी का पालन करना है। लेकिन किसानों को लगता है कि ये जो मैसेज है जो गया है कि उन पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको ऐसी जगह पे पोस्ट कर दिया गया आयुष सिन्हा को, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक पसंदीदा प्रोजेक्ट माना जाता है। तो किसान चाहते हैं कि एक संदेश दिया जाए उस अफसर पर कार्रवाई करवा के जिसने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की और सर फोड़ने की बात कही थी, ताकि आगे कोई अफसर किसानों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका। कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जो बताया जा रहा है, हम उस पर फिलहाल जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला फिलहाल बात कर रहे हैं। मोदी जी, खट्टर साहब, जब आप दोहा जाकर तालिबान से बात कर सकते हैं तो देश के धरती पुत्र अन्नदाता किसान से क्यों नहीं, जो इस देश का पेट पालता है और प्रधानमंत्री के घर से 10 महीने से 20 किलोमीटर दूर बैठा है दिल्ली की सीमा पर, जिसे आप दिल्ली आने की इजाजत नहीं देते। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है? यह कैसा सत्ता का अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री देश के धरती पुत्र पेट पालने वाले किसान से बात नहीं करना चाहते। मोदी जी, सत्ता का अहंकार प्रजातंत्र से बड़ा नहीं। अपील रही है कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट घुस जाए किसी भी बड़े आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पुराने हथकंडे और खेल है कि उसमें कोई एलिमेंट घुसा दो जो मुंह कवर करके कोई पत्थर चला देगा, कोई ऐसा काम कर देगा। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई दे उसको पकड़ के बाहर करें। हमें यहाँ पे भिड़ंत नहीं करनी। ये जो पुलिस वाले हैं ये सब किसान के बच्चे हैं, हमारे से नहीं, हमारी इनकी सरकार से झगड़ा है, बेचारे पुलिस वालों से हमारा। अभी आपने ये कवर कर लिया, पूरा मिनी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कितना टाइम बैठेंगे? बाकी के जो जत्थेबंदी के किसानों अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिलके फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठे, शांति से बैठे और यहाँ पे जो हमारा संकल्प लेके हम चले थे, संकल्प था कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और तमाम ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हमने उस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लिया है। तो पहली हमारी प्राथमिकता है सभी किसानों को बैठाना, यहाँ पे बैठे, अपना घेराव कायदे से शुरू करें, उसके बाद फैसला लेंगे। रास्ते में किसानों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी किसान जो जत्थेबंदी वो कहाँ है? अरे गिरफ्तारी तो हमने दी, मैं तो खुद जाके बस में बैठ गया। ये पुलिस गिरफ्तारी करने को भी तैयार नहीं, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि गिरफ्तार कर सके। हालत ये है कि हरियाणा पुलिस इतने किसानों को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, बाकी तो चीजें छोड़ दी हैं। तो अब हमें जिम्मेवारी है। अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति अभी तो पहले तो बैठ जाए, घेराव है, घेराव कोई 1-2 घंटे का तो होता नहीं है, घेराव लंबा है, घेराव पक्का है, तो घेराव अभी तो पहले अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ पीछे से सैकड़ों हजारों किसान अभी भी आ रहे हैं, तो पहले सबको बैठा देना, सबके साथ घेराव प्रॉपरली शुरू करना हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ किसी किस्म की हमने हिंसा नहीं करनी, हमें मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं करना है, बस बाहर से घेराव करना है, यही हमारा। प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंगों में क्या क्या गया प्रशासन ने? आज हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की, उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो।
पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो बिल्कुल तो शरद, हम सुन रहे थे अभी, कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि ये लंबा चल सके। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी हम बैठेंगे, ढंग से घेराव तो कर लें, उसके बाद आगे की रणनीति करेंगे। फिलहाल योगेंद्र यादव हो या बाकी नेता हो, वो फिलहाल मूड में नहीं नजर आ रहे हैं कि इसे तुरंत खत्म किया जाए या वहां से हटा जाए। बिल्कुल रोहित, और रोहित बात ये भी होती है कि जब इतना लंबा सफर तय करते हैं कि आज असल में किसानों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, और 5 तारीख की जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है उसके बाद जोश भी बहुत ज्यादा है। तो अब जब जो लक्ष्य सोच के चले थे वो हासिल हो गया है, तो अभी एकदम से ये कह देना कि चलिए आंदोलन आज का आंदोलन खत्म हो गया, साहब घर जाइए, ये भी संभव नहीं होता है। तो इसीलिए अब क्योंकि जो काफिला था ये बहुत लंबा था, और मैं खुद जब यहाँ पर किसान पहुंच गए तो उसके काफी देर बाद, क्योंकि काफिला बहुत लंबा था, मैं खुद बहुत देर बाद पहुंच पाया। तो अभी जो है किसान आ ही रहे हैं। बहुत से लोग ट्रैक्टर में आ रहे थे, ट्रैक्टर के लिए रास्ता रोक दिया गया, उनको पैदल आना पड़ रहा है। तो किसान अभी आ ही रहे हैं। तो एक बार सारे किसान आ जाएं, बैठ जाएं, और उसके बाद ये रात में फैसला किया जाएगा कि अब यही क्या धरना देना है या फिर सांकेतिक घेराव, क्योंकि होता है ये, तो क्या इस घेराव को अब यही संपन्न मानकर, अपनी जीत मानकर, और आगे के जो आंदोलन है उसकी तैयारी की जाए। तो अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या ये जो धरना है अब ये सांकेतिक रहेगा या फिर परमानेंटली यहाँ पर किसान आकर बैठ गए हैं, खासतौर से उस अफसर पर कार्रवाई के लिए जिस अफसर ने उनका सर फोड़ने की बात की थी। बिल्कुल, और आप जो कह रहे थे कि पुलिस के रुख में नरमी नजर आ रही है, वही बात योगेंद्र यादव ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि वो तो गिरफ्तारी देने गए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो पिछली बार की स्थिति की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार जो पुलिस या कार्रवाई हुई थी, उसमें बात ये होती है कि जब आप किसानों पे कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जब उनके फूटे हुए सर नजर आएंगे, खूनम खून वो नजर आएंगे, तो इससे भले ही गलती किसी की भी हो रही हो, बात कुछ भी हो, लेकिन सरकार की, पुलिस की, सबकी किरकिरी होती है और भर पिटती है सबकी कि आप अपने देश के ही किसान पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, और किस लिए लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो मांग क्या रहा है। तो इसीलिए जो है पहले पुलिस प्रशासन ने जो है बात की, वो बात नहीं बन पाई। भले ही वो बात नहीं बन पाई तो पुलिस ने रास्ते में रोकने के लिए जो ट्रक लगाए थे, जिसकी वजह से उनको रोका जा सके, अलग अलग इंतजाम किए थे, वो इंतजाम किए गए। लेकिन किसान जो हैं ये सारे इंतजामों को पार करते हुए, एक लंबा सफर करते हुए आखिरकार के पेट पर पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए हरियाणा मुख्यमंत्री का गढ़ है, उनका अपना चुनाव क्षेत्र है, किसान जम गए हैं। लेकिन क्या ये अभी लंबे जम गए हैं या फिर कुछ घंटों के लिए ही यहाँ पर करना है, ये अब होगी। अगर ये कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद। मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पर भीड़ है, इसलिए भी वहाँ से आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। बहरहाल रणदीप सुरजेवाला भी लगातार इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारी मांग है, खट्टर साहब, मोदी जी, अगर हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार किसानों से वार्तालाप नहीं कर सकती, अगर किसानों से न्याय नहीं कर सकती, तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें गद्दी पर बने रहने का, उन्हें और दुष्यंत चौटाला को एक क्षण का भी अधिकार नहीं। और इसके साथ साथ हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सब कार्य बंद कर देश के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाएं, खुद बात करें जो 10 महीने से उन्होंने अपने अहंकार और हठधर्मिता के चलते नहीं किया। किसानों से बात करें और तीनों काले कानून आज रात ही खत्म करने की घोषणा करें, और देश को और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को जानबूझकर षड्यंत्रकारी तरीके से एक गृह युद्ध में धकेलने से बाज आएं, यह हमारी मांग है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है।
थैंक यू। प्लीज। तो बहरहाल हमारी इस पर कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आकर आपको जो भी ताज़ा जानकारी होंगी वो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देश प्रदेश में, जहां पर हम लगातार किसानों के आंदोलन पर लाइव कवरेज कर रहे हैं। आपको बता दें, जो किसान हैं वो मिनी सचिवालय पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने उसका घेराव भी कर लिया है। इस बीच योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि जब सारे किसान पहुंच जाएंगे तब उसके बाद वो आगे क्या करना है उसका फैसला करेंगे। योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आंदोलन में जो ये आंदोलन चल रहा है आपका, जो महापंचायत हुई है, अभी जहाँ तक पहुंचे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनके फेस पूरी तरह कवर है। अभी उन्होंने शीशे भी तोड़े, जो गाड़ियों के तस्वीरें भी हमने दिखाई, हमारा कैमरा उन्होंने रोकने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी भी साथी ने, हमारे आंदोलन के साथी ने ऐसा कोई काम किया है तो बहुत गलत काम करेंगी। हालांकि हमारे साथ शरद शर्मा जुड़े हुए हैं। शरद, दो सवाल हैं। एक तो क्या किसान अब भी लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक, और नंबर दो ये होगा कि बीच में इन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम कर दिया था। अब वहां पर क्या हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे था वो असल में जाम किया नहीं था, वो जाम हो गया था। वो जाम इसलिए हुआ था क्योंकि किसान बड़ी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे, तो इस वजह से ये हाईवे जाम हो गया था, या जाम जैसी स्थिति हाईवे पर बन गई थी। तो वो फिलहाल जो है अभी स्थिति ठीक हो गई है, क्योंकि सारे किसान जो हैं अब धीरे धीरे जो मिनी सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि अब क्या करना है। किसान नेताओं को अब फैसला लेना है कि क्या आगे इस आंदोलन को या आंदोलन के इस चैप्टर को यहीं समाप्त करना है, या फिर यहाँ पर एक धरना चलाना है और सरकार को आगे जो वो मांग कर रहे हैं उस पर कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करना है। तो हाईवे क्लियर है, लेकिन अब जो है शहर के अंदर बड़ी संख्या में किसान मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गए हैं। तो फिलहाल वो सरकार के लिए अब सबसे बड़ी सरदर्दी है। अगर कुछ घंटे में ये धरना खत्म हो जाता है तो सरकार भी राहत की सांस लेगी और किसान भी घर जाएंगे। लेकिन अगर ये धरना खत्म नहीं होता है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के अपने ही घर में इतनी बड़ी संख्या में मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने अगर किसान बैठ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी, पूरी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो अगले कुछ घंटों में स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या किसान अपना जो धरना है वो सांकेतिक रख के खत्म कर लेंगे या इस धरने को आगे लंबा चलाने का कोई प्लान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। ये देखना जरूरी होगा कि इसके आगे किसान क्या फैसला करते हैं और इसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। सुबह से हमने देखा कि हालात किस तरह से थे। बहरहाल देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर किसानों के इस आंदोलन का लगातार कवरेज जारी है, इसलिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।